ऐसी यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाली हूँ कि जिससे आप अपने पुराने टेक्स्ट जो कि आपके दिल के बहुत करीब है उसको लंबे समय तक प्रिजर्व करके रख सकते। एंड ये इतनी इफेक्टिव टिप्स एंड ट्रिक्स हैं कि ये म्यूजियम में भी यूज होते हैं एंड यू कैन थैंक मी लेटर। अब चलो शुरू करते हैं। नंबर 1, to pre-wash all your fabrics before storing it। रीजन क्या होता है कि जैसे कि आपकी कोई जैकेट है जो कि आपके दादाजी ने या आपकी दादी ने आपको गिफ्ट की जो कि 25 से 30 साल पुरानी थी, तो क्या होता है कि आपने उस जैकेट को पहना एंड आपने उसको ऐसे कि ऐसे स्टोर करने का सोचा, बट क्या है कि जो आपके स्वेट है उसमें सॉल्ट कंटेंट होता है एंड वो क्या करता है कि विद टाइम उस फैब्रिक को वहां से डिटोरिएट करना शुरू करता है एंड वो फैब्रिक वहां से वीक होना शुरू हो जाता है। Number 2, store your textiles or costumes with as few folds as possible। रीजन, अगर आपने किसी भी आपके टेक्सटाइल या कॉस्ट्यूम को फोल्ड करके मतलब कि ज्यादा से ज्यादा फोल्ड करके रखा तो जो वो फोल्ड्स हैं विद टाइम वहां से ब्रेक डाउन होने शुरू हो जाएंगे। मतलब कि जो आपके फैब्रिक का फाइबर है वो वहां से ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाएगा, especially in your silk sarees and with heavy embroidery costumes। Tip number 3, store your textiles and your precious heirlooms in malmal cloth or undyed cotton cloth without starch। Reason क्या होता है कि अगर आप प्लास्टिक का यूज करते हैं या न्यूज़पेपर का यूज करते हैं तो जो प्लास्टिक होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की ब्रीदेबिलिटी को कम कर देता है एंड उसकी वजह से वहां पे मोल्ड ग्रोथ और फंगस डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। इसलिए अवॉइड यूजिंग प्लास्टिक एंड यूज कॉटन क्लॉथ टू स्टोर योर प्रेशियस heirlooms। This beautiful sari belongs to my nan and she gifted to my mother in her wedding and after that मेरा तो चोरी करना बनता ही है। तो ये इतनी प्रेशियस साड़ी है, लगभग ये 35 इयर्स to 40 इयर्स पुरानी है। अब मुद्दे की बात पे आते हैं। ताकि ये साड़ी लंबे समय तक मेरे पास रहे तो मैंने इसमें एक चीज यूज की जो कि मैं आपको भी बताने वाली हूँ। What you can do is कि आप एक अनडाइड कॉटन क्लॉथ ले सकते हैं एंड यू कैन पुट इट बिटवीन योर साड़ी एंड उससे क्या होगा कि जो आपकी साड़ी में मेटेलिक थ्रेड है, मोस्टली इट इज फॉर हेवी एम्ब्रॉयडर्ड साड़ी, तो आप इसके बीच में एक अनडाइड कॉटन क्लॉथ की लेयरिंग दे सकते हैं ताकि जो मेटेलिक थ्रेड्स हैं वो एक दूसरे के कांटेक्ट में ना आए एंड वो ऑक्सीडाइज ना हो। सो इट इज अ वेरी प्रेशियस टिप, तभी ये साड़ी इतने साल तक मेरे पास है। एंड अगर आपको भी अपनी साड़ी लंबे टाइम तक बचानी है, यूज दिस टिप। Is also 30 to 40 years old and ये दरी मेरी नानी ने मेरी मदर को उनकी शादी में दिया। एंड आप सोचेंगे कि मेरे पास इतनी पुरानी चीजें कैसे? अरे मैं कॉन्जर्वेटर हूँ ना, अगर कॉन्जर्वेटर के घर पे नहीं मिलेगा तो किसके घर पे मिलेगा? अब मैं आपको बताती हूँ कि आप अपनी ऐसी प्रेशियस दरी को कैसे संभाल के रख सकते हैं। यू कैन टेक अ फोम लाइक दिस एंड अब मैं आपको आगे का प्रोसेस बताती हूँ। कीप इट हियर एंड you can roll your carpet like this. This will give a support to your carpet. And you can fold it like this and you can cover it with a cotton cloth and you can store it. Tip number 5. Never hang your heavy, fragile or beaded textile on a hanger। क्या होता है इमेजिन कि अगर ये 40 से 50 साल पुरानी है एंड हेवीली एम्ब्रॉयडर्ड, अगर मैंने उसको हैंगर के ऊपर प्लेस किया तो जो उसके शोल्डर एरियाज हैं वहां पर स्ट्रेस आना शुरू होगा एंड जो फाइबर्स हैं वहां से ब्रेक होने शुरू होंगे। जैसे कि स्ट्रेस अगर इंसानों के लिए अच्छा नहीं है तो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए तो कितना ही ज्यादा हो। सीक्रेट टिप, एंड ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं आशा करती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। तो आप
इंसेक्ट से बचने के लिए जो कि आपके टेक्सटाइल में लग जाते हैं, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आपकी जो लॉन्ग होती है यानी कि क्लोथ, आप उसको अनडाइड कॉटन क्लोथ में रख के और उसकी एक पोटली बना के प्लेस कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप लॉन्ग को ऐसे ही अपने ट्रंक के अंदर डालेंगे तो जो क्लो होती है उसका स्टेन आपके प्रेशियस एयरलूम्स पे लग सकता है। एंड विद दिस पोटली यू कैन मेक श्योर कि आपकी जो प्रेशियस एयरलूम और टेक्सटाइल है वो सेफ एंड सिक्योर है। टिप्स और ट्रिक्स अच्छी लगी तो हिस्टोरिकल वंडर चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियोस में मैं आपको और ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी जिससे कि आप अपने प्रेशियस एयरलूम्स को बचा के रख सकते हैं। एंड आपको इसके लिए कोई हेवी प्राइस पे नहीं करना है, जस्ट यू हैव टू सब्सक्राइब टू द हिस्टोरिकल वंडर।